अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे। आज जो हम लोग लास्ट डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो है एस्थमा। एस्थमा क्या है, सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे। हम पेज नंबर 19 और 20 की रीडिंग करेंगे और उसके अलावा हमारे जो MCQs आपके फोल्डर पे दिए गए हैं, फर्स्ट 20 MCQs करेंगे। सबसे पहले हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एस्थमा। एस्थमा क्या है? एस्थमा इज़ एन एलर्जी डेट काज द एयरवेज ऑफ द लंग्स टू स्वेल एंड नैरो। जो एस्थमा है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी जो एयरवेज होती हैं, यानी कि लंग्स के जो एयर के पास होने और आउट होने की जो नालियाँ होती हैं वो बाज़ औक़ात कभी स्वेल हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं। अ पर्सन विद एस्थमा में काज में वीज़ क्या है? विसल साउंड व्हेन ही शी ब्रीथ्स। एक जब कोई एस्थमा का पेशेंट है, जिसे ऐसा पेशेंट जिसे एस्थमा की बीमारी है, जब वो सांस लेता है तो एक वीज़ की तरह की साउंड प्रोड्यूस, यानी कि एक विसल की साउंड प्रोड्यूस होती है जब वो सांस लेता है। कफ एंड फील टाइटनेस इन द चेस्ट, उसे खांसी वगैरह होती है और सांस लेने वगैरह में प्रॉब्लम होती है। द थिंग्स डैट कैन काज एस्थमा आर कॉल्ड एलर्जेंस। वो चीज़ें जिनकी वजह से एस्थमा जैसी बीमारी होती है उन्हें एलर्जेंस कहा जाता है। वो क्या है? डस्ट माइट्स, पोलन ग्रेन्स एंड सम फूड्स में काज एस्थमा। डस्ट माइट्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं। कुछ को फ्लावर्स वगैरह से एलर्जी होती है, कुछ को डस्ट वगैरह से एलर्जी होती है, या कोई ऐसी फूड वगैरह जिसकी वजह से एलर्जी होती है और एस्थमा काज हो जाता है। Symptoms of the asthma attack may be cough, shortness of breath, wheezing, extreme difficulty in breathing, chest pain, sweating and increased pulse rate। जो एस्थमा है उसकी सिम्टम्स क्या हैं? खांसी होनी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो होता है बहुत मुश्किल से आता है, यानी थोड़ा थोड़ा सांस आता है। सही जिस तरह हम लोग नॉर्मल वे में सांस ले सकते हैं, एस्थमा का पेशेंट उस तरह से सांस नहीं ले सकता इजीली। विजिंग होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। चेस्ट में पेन होती है, स्वेटिंग वगैरह, और पल्स रेट जो होती है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। स्वेयर एस्थमा अटैक में लीड टू डेथ, और जो कुछ जब एस्थमा बहुत स्वेयर अटैक की शक्ल में अटैक करता है पेशेंट पे, पर्सन पे, तो उसकी वजह से बाज़ों का डेथ भी हो सकती है। इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर एस्थमा। एस्थमा का जो इलाज है वो बहुत आसान नहीं है, बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद एस्थमा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार लेते हैं। ट्राई टू अवॉइड द एलर्जेंस ऑफ एस्थमा। एस्थमा के पेशेंट को एलर्जेंस वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, इट इज़ गिवन यू रिलीफ। ज़्यादा अमाउंट में पानी का पिया जाए, वो ज़्यादा रिलीफ देता है। वन एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, यूज़ मेडिसिन और इन्हेलर। जो क्या इसका नाम, डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक मेडिसिन और इन्हेलर्स वगैरह लें, ये ज़्यादा बेटर होती हैं अस्थमा के पेशेंट के लिए। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए। अब जो प्लांट्स हैं हम उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे। वो क्या है? प्लांट्स डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, बट दे नीड टू मूव वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, लेकिन उन्हें भी, प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है कि उनके अंदर भी वाटर और फूड की प्रॉपर वे में मूवमेंट की जाए। प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव थ्रू जाइलम वेसल्स। प्लांट्स होते हैं वो किस तरह वाटर और मिनरल्स को अपनी रूट से लीव की तरफ लेके जाते हैं, और उनमें सारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम किसकी वजह से होता है? जाइलम वेसल्स की वजह से। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स। जो फ्लोएम होता है प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, वो प्रिपेयर्ड फूड जो फूड होता है उसको लीव्स की तरफ लेके जाता है, और उसके बाकी जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के उनकी तरफ लेके जाते हैं जिन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। वाटर की अब्जॉर्प्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रूट्स के ज़रिए कैसे होती है। द वाटर एंटर्स द प्लांट्स बॉडी थ्रू इट्स रूट। जो वाटर है वो रूट्स के ज़रिए प्लांट की बॉडी तक पहुंचता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टीनी रूट हेयर्स ऑन ईच रूट। जो एक रूट होती है, एक जड़ होती है, उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे टीनी हेयर्स मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से रूट कायम होती हैं। द सॉइल सराउंडिंग द रूट हैज़ हायर अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड इन साइड द रूट सेल्स। ये जो सॉइल होती है, ज़ाहिर बात है जब रूट्स सॉइल के अंदर होती हैं तो जो सॉइल के अंदर मौजूद मिनरल्स और सारे वाटर वगैरह और ज़्यादा अमाउंट में, जो हायर अमाउंट्स में मिनरल्स वगैरह सारे मौजूद होते हैं सॉइल के अंदर, वो सारे सॉइल के ज़रिए ही रूट तक पहुंचते हैं। वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल और अब्जॉर्ब इनटू द रूट हेयर्स बाय डिफ्यूजन।
जो पानी है और डिज़ोल्व मिनरल्स वगैरह हैं वो सॉइल से अब्जॉर्ब करती है, सॉइल अब्जॉर्ब करती है और रूट हेयर्स तक लेके जाती है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वेयर इट इज़ अ लार्ज अमाउंट टू वेयर इट इज़ इन स्मॉल अमाउंट। डिफ्यूजन है सब्सटेंसेस की वो मूवमेंट जो कि जिस जगह पे लार्ज अमाउंट में सब्सटेंसेस मौजूद हैं, बेनिफिशियल सब्सटेंसेस मौजूद हैं लार्ज अमाउंट में, वो उन्हें उस तरह के पार्ट की तरफ लेके जाती है जहाँ पे स्मॉल अमाउंट में वो मिनरल्स वगैरह या फूड वगैरह मौजूद होती है। एज वाटर इन रूट्स इंक्रीजेज अ प्रेशर इज़ प्रोड्यूस्ड इन द रूट सेल्स टू पुश वाटर एंड मिनरल्स अप इन द प्लांट। जैसे जैसे ये पानी है रूट्स के अंदर इंक्रीज़ करता जाता है, उसी तरह से एक प्रेशर बिल्ड होता जाता है जो कि रूट सेल्स को पुश करता है वाटर को और मिनरल्स को प्लांट के बाकी पार्ट्स की तरफ लेके जाने में। बट दिस प्रेशर ऑफ रूट कैन ओनली लिफ्ट वाटर अप इन अ सर्टन हाइट। लेकिन ये जो पानी है प्रेशर का, रूट का प्रेशर होता है, ये सिर्फ एक सर्टन अमाउंट में होता है, एक सर्टन हाइट तक होता है कि ये पानी जो प्रोवाइड किया जा सकता है रूट्स को। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांसपायरेशन। अब बाकी का जो सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हम लोगों को पानी की ज़रूरत है प्लांट को, तो वो कैसे जाती है? ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए। इन टॉल ट्रीज़, जब ज़ाहिर बात है जब पानी एक सर्टन हाइट तक जाएगा, जो बाकी प्लांट्स हैं उन्हें ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा जो टॉल ट्रीज़ वगैरह हैं, बड़े दरख्त वगैरह हैं, उन्हें उन तक पानी कैसे जाएगा? उन तक पानी ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जाएगा। इन टॉल ट्रीज़ वाटर इज़ पुल्ड अप थ्रू द जाइलम व्हेन इट इज़ इवापोरेटेड फ्रॉम द लीव्स। जो वाटर है वो पुल होगा जाइलम से, जब में लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो जो वाटर होता है वो पुल करता है जाइलम की तरफ। वंस इन द जाइलम पाइप्स वाटर फ्रॉम्स अनब्रोकन कॉलम्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू स्टेम्स एंड इनटू द लीव्स। द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या है कि वाटर का लूज़ हो जाना इवेपोरेशन के दौरान, उसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। एज वाटर ट्रांसपायर्स मोर वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द जाइलम। जैसे जैसे वाटर की ट्रांसपायरेशन होती जाती है, ज़्यादा सा जो पानी है वो जाइलम के अंदर स्टोर होता जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर एक्सर्ट अ पुल ऑन द वाटर विद इन द जाइलम। और ये जो सारी मूवमेंट होती है वाटर की, एक पुल एक्सर्ट करती है, वाटर के ऊपर कि वो जाइलम तक पहुंच सके। एज वाटर मूव्स आउट ऑफ द लीव्स मोर वाटर मूव्स अप फ्रॉम द स्टेम। जैसे जैसे ज़्यादा पानी लीव्स तक पहुंच जाता है, उसी तरह जो ज़्यादा पानी है वो स्टेम की तरफ जाता जाएगा। ज़ाहिरी बात है सबसे पहले पानी रूट्स को मिलेगा, उसके बाद स्टेम में जाएगा और स्टेम से लीफ की तरफ जाएगा। रूट्स अब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन स्टेम्स एंड लीव्स। जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी को अब्जॉर्ब करती हैं अपने इर्द गिर्द की सॉइल से, ताकि जो स्टेम और लीव है उनकी जो पानी की ज़रूरत रिक्वायरमेंट है उसे कम्प्लीट किया जा सके। उसके बाद हम लोग अपने MCQs करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास MCQs है वो है प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स, रूट, स्टेम, लीव्स। द प्रिपेयर फूड इज़ कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बाय। जो प्रिपेयर्ड फूड होता है प्लांट की बॉडी के अंदर वो कहाँ पे होता है? जाइलम फ्लोएम। किसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम फ्लोएम या रूट हेयर फ्लोएम के ज़रिए। द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट ऑफ प्लांट्स वेयर इट इज़ नीडेड इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, डिफ्यूजन, ट्रांसलोकेशन that have branches that play an important role in absorption of water, roots, leaves, stem, roots. Food moves through a phloem in form of solid solution, gas solution. It reduces water loss in plants, leaf, shoot, bark. The food factories of plants are leaves, roots, stem. जो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज उन्हें लीव्स को कहा जाता है। टू रिड्यूस वाटर लॉस देयर इज़ अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल इन द अपर लेयर ऑफ स्टेम, लीफ, फ्लावर, स्टेम. The xylem and phloem tissues are present in the midrib and veins of leaf, stem, root, leaf. Plants transplant water and mineral from roots to leaves through। जो प्लांट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स को किस की वजह से रूट से लीव्स की तरफ किस वजह से लेके जाते हैं? जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस किसकी वजह से होता है? फ्लोएम, जाइलम या मिडरिब जाइलम की वजह से, जाइलम वेजल्स की वजह से होता है ना। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वेयर इट इज़ इन लार्ज अमाउंट वेयर इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपायरेशन, डिफ्यूजन। The loss of water by evaporation from plant is transpiration, translocation, diffusion, transpiration. As water transpires, more water is drawn from root hair, xylem, phloem, xylem. The main circulatory organ in humans is heart, lungs, veins, heart. Heart is a muscular organ about the size of our wrist, fist या finger fist. रिस्ट कलाई को कहते हैं और फिस्ट मुट्ठी को कहते हैं, फिस्ट। इन हार्ट देयर आर डैश चैम्बर्स 2, 3, 4, 4. हार्ट पम्प्स deoxygenated blood to lungs, brain, kidneys, lungs. The two upper chambers of heart are called veins, arteria, ventricles, arteria. The two lower chambers of heart are called ventricles, veins, capillaries, ventricles.
Deoxygenated blood from the body enters the left atrium, right atrium, right ventricle, right atrium. ये हमारे MCQs थे, आप लोगों ने अच्छे से याद भी कर लें, रीडिंग भी आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। जो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट MCQs रह गए वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और अपनी चैप्टर भी इंशाल्लाह हम लोग रीडिंग भी कल कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी, आप लोगों ने इसे अच्छे से याद करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।